राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ओ प्रियताय तुलसी देवी प्रिया केशवस्य च कृष्णवल्ली प्रदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः भक्ताभिया अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामाभितारङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं 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 भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुर स्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु संविदा दशनित्यनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियां प्राणनाथ विषभाननन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलोलसटपद राधिका पदतलिकृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं रम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयना पथगामी भवतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करो। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। जीवों के जब सौभाग्य उदित होता है तब वह जीव सत्संग में बैठते, क्योंकि सत्संग साधु संग अतीव दुर्लभ कहा। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभंग मन्ये वैकुंठ प्रिय। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कार्य हैं। ये महाराज सुनिए, सबसे बड़ी दुर्लभ वस्तु क्या है? दुर्लभ समझते कि नहीं? वेरी वेरी रेयर जो वस्तु क्या चीज है? क्या? मनुष्य शरीर। ये मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिल गए। 84 लाख भ्रमण करते करते ऐसे शरीर मिला, सब घूमते जा रहे हैं। जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति कृमया रुद्र संखक 30 लक्षानि पशव 10 लक्षानि पक्षिणा और 4 लक्षानि मानव। पद्म पुराण में पद्म पुराण में इसको स्टेटमेंट दिया गया। ये 84 लाख जनी हम कैसे कैसे भ्रमण करते करते अंत में ये मनुष्य शरीर प्राप्त। जलजा लवलक्षानी 9 लाख जनी जो है जल में कीड़ा होकर के हम लोग जन्म दिए। कितने लाख? जलजा लवलक्षानी तावरा लक्ष विंशति। लक्ष विंशति माने विंशति माने कितने होता है? अरे 20 लाख 20 लाख 100,000 20 लाख जन्म हम लोग कैसे बिताया? हम लोग स्थावर होकर के। स्थावर माने जो चल नहीं पाते, पेड़ पौधे होकर जन्म लिया। देखो यहां तक भी पहाड़ पर्वत होकर जन्म लिया। पहाड़ में भी प्राण है, कुछ पहाड़ में है। ठीक है। जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्ष विंशति और कृमया रुद्र संखक 11 लाख जनी हम लोग किसमें बिताया? कृमि होकर के। विष्ठा के कीड़ा होता है ना, देखा कभी नहीं देखा है?
ये बोल रहे व्हाइट कलर का होता है, इसका मतलब ये देखा है? अच्छा हाँ भाई, क्रमया रुद्र शंख को और 30 लाख है पशु जनी होकर के जन्म ले। कितने? 30 लाख पशु जन्म, गाय भैंस सुकर मुकर कुकर होकर के सब जन्म ले, जितने चतुष्पद जंतु कहा गए, 4 पैर वाले ऐसे पशु होकर जन्म ले। कितने हो गया? गिना कि नहीं? गिना ही तो नहीं है? 69 तुम्हारे को? अरे और इसके बाद 10 लाख कितने? 10 लाख क्या नाम लोग पक्षी होकर के है बारिश पक्षी जन्म। ऐसे घूमते घूमते कितने हो गया? 80 लाख जनी हो गई। देखो, और चतुर्लक्षानी मां, केवल 4 लाख मनुष्य जनी हम है, उसमें भी 4 लाख जो मनुष्य जनी जो है, मानव जनी, वो केवल कहने मात्र है। सब पशु के भांति ही बस भोजन आदि करते रहे, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसे रहा कोल भी लो करके ना जाने कैसे कैसे हम लोग जीवन बिताया जंगल में, नरखादक पशु होकर भी रहा। ये नरखादक मनुष्य होकर काम रहा। नरखादक समझते कि नहीं? जो मनुष्य के भी खाने वाले, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के खा है जंगल में, ऐसे ऐसे है जीवन बिताया, जैसे भी हो। और ऐसे करते करते भगवान ने कृपा करके अभी सत्संग में दिया, ये मनुष्य शरीर मिला है, जिसमें हम सत्संग में हम बैठे है। इसलिए कहते हैं आहार निद्रा वैमैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणाम धर्म ही तेसांग अधिक विशेष और धर्मे न हीना पशु भी समान है। आहार भोजन हम करते हैं कि नहीं करते? शायद आप लोग नहीं करते हो, मैं तो करता हूं। कौन कौन भोजन नहीं करते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठा दो। कोई भोजन नहीं करते? कहीं सभी भोजन करते हैं। अच्छा है, अच्छा हम लोग भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करते हैं, खाते। हम लोग मनुष्य है, इसलिए अच्छी तरफ से चकाचक बना लेते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? क्या क्या बनाते हैं आप? है जो इच्छा, मन के जो इच्छा है, जिहा के जो जिहा में जो अच्छा लगते हैं ना, वो हम बनाते। अच्छा है? और पशु उनके बनाने नहीं पड़ता है, जो मिल जाए उसी का है। इसलिए भोजन में और इस भोजन की दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं, भेद नहीं। आहार, निद्रा, निद्रा माने सो जाना। हम भी सो जाते हैं, पशु भी सो जाते हैं। शायद आप लोग तो सोते नहीं है। कौन कौन सोते नहीं है? हाथ उठाइए। सौ भी सो जाते हम भी सो जाते हैं, पशु भी सो जाते हैं। हम मनुष्य है, अपने इच्छा के अनुसार अच्छी डनलप गद्दी है ना, क्या बोलते हैं, किंग साइज बेड, हम अच्छी तरफ से। और पशु जैसे दे मिल जाए, सब सो जाते हैं। आहार निद्रा, भय, भय किसमें है? हमें मृत्यु भय। हम लोग कोई मरना चाहते? कोई नहीं चाहते। मृत्यु भय सब में है, उसमें भी है और मनुष्य। और चौथा क्या रह गया? मैथुन धर्म कहता है स्त्री पुत्र परिवार आदि पालन पोषण
सब जीव मात्र एक ही है? देखो एक बिल्ली भी, देखो अपने बच्चा के ना सामने लेकर, और एक छोटा सा चूहे के जो है पकड़ करके रख देते हैं, अपने आंखों के इशारे के द्वारा वो सिखाती है कैसे चूहा पकड़ना। देखना कभी कभी, कभी कभी आप और भी देखना, वो लोग अपने भी घोंसला भी बना लेते हैं। एक प्रकार के पक्षी जो है ऐसे घोंसले बना लेते हैं, एक बूंद पानी भी अंदर में नहीं जाए। अभी बारिश हो रही ना, किसी किसी घर में तो पानी आ जाता है, हाथ से टपकते पर है। किंतु देखो एक प्रकार के पक्षी जो है वो क्या बोलते हैं, बाबुई पाखी तो बांग्ला में बोलते, बाबुई पाखी डाकी बोली से चढ़ाई क्या बोलते हैं, बाया। चलो है बाया, देखा है आपने ना, इतने सुंदर है वो एक घोंसले बनाते हैं, और देखो अपने चोंच के द्वारा सुंदर सुंदर करके काट 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 कर करके ऐसे बना देते हैं, अंदर में एक बूंद भी आते। बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं। आज हमारे नवद्वीप में जो गुरुदेव केशव जी गौड़िया मठ जो है गुरुदेव के समय से अभी तक भी पानी टपकते जा रहे। कितने इंजीनियर है, कितने प्रयास कर टपकते रहे, क्या कर। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पक्षी भी देखो, उनकी भी बुद्धि कम नहीं है, ऐसे करो। और हम तो इलेक्ट्रिक बिल देते हैं ना बत्ती के लिए, किंतु देखो वो जो पक्षी नाम क्या बोल रहे हैं, बाया पक्षी है, बाबुई पक्षी, वो क्या करते हैं देखो, थोड़ा गोबर अंदर में रख देते हैं, और रात में जो एक प्रकार कीड़ा होता है ना जुगनू, उसको पकड़ करके ऐसे करके रख देते हैं, वो अपने आप टिम टिम करते, बस लाइट करते इतना सिंपल। उनके बिजली बिल नहीं आता है, आज में देखो कितना बुद्धि है कि नहीं है। हम कहते हैं हम सब बुद्धिमान है तो, और पक्षी देखो कितने, आज तक विज्ञान भी इसको देख करके भी आश्चर्य। बिजली बिल उनको देना नहीं पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, अच्छी है बस। इसलिए कहते हैं देखो, संतान संतति पालन पोषण भोजन आहार निद्रा, ये सब मनुष्य मात्र पुरुष मात्र में एक ही जैसे दिखाई पड़ता रहा, और कुछ अधिक नहीं। किंतु विशेषता क्या है, हम मनुष्य कहते हैं, हमारी विशेषता क्या है ना, धर्म ही तेषां अधिक विशेष। धर्म यानी भगवत भजन। पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते, वो बस चारों काम में वो रहते। हम मनुष्य है, हम विचार कर सकते हैं, ये मनुष्य जन्म की तात्पर्य क्या है, भगवान किस लिए दिया ये मनुष्य सब। बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगा। ये मनुष्य शरीर के तात्पर्य हम समझे, नहीं तो बस खा पी करके चले जाएंगे, फिर कहां कहां जन्म लेंगे। आश्चर्य की बात, हम शरीर जब छोड़ देते हैं ना, ये संसार के सारे संबंध सब हम क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। यही आश्चर्य। माया हम लोग की इसी प्रकार की डूब करके, यदि याद रहता ना तो हम एक काम नहीं करते, हम भूल गए। हम मातृ गर्भ में जब थे तब हम भगवान के लिए प्रार्थना किया, सभी मनुष्य है। श्रीमद् भागवत में स्वयं कपिल देव तृतीय स्कंध में कपिल देवहूति संवाद में वर्णन हो रहा है। सभी मनुष्य जब मातृगर्भ में रहे, इतने कष्ट में भगवान के इनकर प्रार्थना किया, ये प्रभु मातृगर्भ से निकाल दीजिए, और निकल करके क्या करनी, आपका ही भजन। आप माने और ना माने भूल जाए कोई भी बात नहीं, किंतु आपको याद दिलाता हूं। सभी हम लोग शपथ लिया है, मातृगर्भ से जन्म के बाद हम भजन करेंगे।
किंतु जन्म लेने के साथ ही साथ हम भूल गए, वासना के वही काम में लगे हैं। चारों काम में हम लग गए, धन संपत्ति। अच्छा, प्रश्न बाद में कर लेंगे 2 मिनट बाद। ना भूल गए, अरे आप लिख लो, किंतु हमारी कंटिन्यूटी जो है वो ये हो जाएगी, रुक जाएगी। देखो, हम भगवान के सब प्रतिज्ञा करके कर लिया है उसकी भगवान ने, किंतु आज इस संसार में हम इसलिए साधु संत महात्मा आकर के आपको याद दिलाते हैं, ये हम भगवान के भजन करें। एक घड़ी आदि से पुनः तुलसी संग। देखो, थोड़ी सी समय सत्संग कर ले बस जीवन में, और कुछ करना नहीं। कालो कथा सुने है ना, संता मिलन के चलिए तजो अभिमान, जो पग आगे धरन होटे निजग समान। कितने सुंदर है। आप लोग भी सौभाग्यवान है, सौभाग्यवती है। सत्संग में आप लोग आए है, चल करके तो आए हैं ना 2 कदम है। देखो कितने जगह कितने पुण्य आप कर है। यही हमारे आशा शास्त्र कहते हैं, जीवन में एक सत्संग करें, साधु संग। ये कहते हैं साधु संग सर्व सिद्धि, साधु संग सर्व शास्त्र काय, लब मात्र साधु संग। लब माने 1 सेकंड के 1 ज्ञान। इतने समय तक सत्संग करें है, देखो आपके सारे फल मिले, और इस संसार में पुनः आना नहीं पड़ेगा, मातृगर्भ में आना नहीं पड़ेगा। एक बार सत्संग में आकर के क्या करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु, राम जी को कृपा हो तो सत्संग में, और जब तक सत्संग साधु संग नहीं करें तो विवेक कहां से। कोई बात, चारों चीजों में हम पड़े रहेंगे, इसलिए हम सत्संग में आते हैं। साधु संग कहा जाता है, हरि कथा श्रवण। सत्संग की महिमा इतने कहा गया शास्त्र में, क्या बताऊं। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते वैकुंठ में पधारे, और भगवान विष्णु के बोले, प्रभु मुझे कुछ सत्संग के महिमा सुनाइए है। स्वयं भगवान नारायण कहने लगे, नारद तुम तो साधु, तुम तो सभी जानते हो। कहते, नहीं प्रभु, आपके मुख से मैं श्रवण करना चाहता हूं, आप ही बताइए। सब तो जानते हैं, किंतु साधु से, भगवान से हम सुनना चाहते हैं, यही तात्पर्य है। ये प्रभु आप सुनाइए है। रामायण तो सभी पढ़ते, तब सत्संग में जाकर के क्यों सुनते है? भले नहीं, साधु के मुखार विंद से हरि कथा श्रवण करना चाहिए। नारद ऋषि कहने लगे, प्रभु मुझे सुनाइए। उस समय भगवान कहने लगे, नारद एक बात सुनो, तुम देखो मर्त लोक में जाओ तो देखो एक दिखाई पड़ा है, एक जंगल दिखाई पड़ा है, जंगल के बीच में एक सुंदर सरोवर है। सरोवर समझते हो, तालाब है, बहुत सुंदर है। उस तालाब में सुंदर एक कमल जो है खिले हुए, और उस कमल में एक भ्रमर जो है, भ्रमर समझते हो, भौरा जो है, वो गुंजन कर रहे हैं। वो तुम्हें सत्संग के महिमा सुनाएंगे। नारद ऋषि देखो वैकुंठ से आगे आकर के उस तालाब में देखा, सुंदर एक कमल विकसित है, सुगंध आ रहे, मां कितने सुंदर आ है।
और देखा भ्रमर गुंजन करे घूम बन 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 है। उस भंवरे के देख करके नारद ऋषि कहने लगे, हे भंवरे तुम बताओ, सत्संग के महिमा बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। देखो ऐसे कहने के साथ ही साथ वो भ्रमर ने क्या की, भंवरे ने क्या की, नारद ऋषि के तरफ एक बार दर्शन देखा है। नारद ऋषि के देख करके ही बस शरीर छोड़ दिया, बोले वृंदावन विहारी, कुछ बोले ही नहीं। नारद ऋषि बोले हाय हाय, मैं जैसे महापापी और संसार में कौन है, मुझे देख करके वो शरीर छोड़ दिया, बोले ही नहीं कुछ। नारद ऋषि दुखित होकर के पुनः वैकुंठ में आ गए। आकर के बोले प्रभु वो भंवरे तो बोले ही नहीं कुछ, और मुझे एक तरफ एक बार देखा और देख करके शरीर छोड़ दिया। भगवान बोली नारद चिंता मत करो और जाओ। उसी जंगल में सुंदर एक आम के पेड़ देखोगे। अभी आम का पेड़ देखा कि नहीं देखा? कहाँ है इधर आम? है बाहर है? कहाँ है? गांव की तरफ जाना पड़ेगा। गांव है? अच्छा आम तो है ना, आम है इधर। जग अरे बैठो बैठो, कहाँ जा? अच्छा बात, हाँ ले, वो आम का पेड़ देखेंगे, ठीक है। देखो बाबूजी रसिक है, उस आम के पेड़ पर एक कोयल जो है, कोयल समझते हैं, बहुत कुआ करे, उसके पास बोलो वो सत्संग की महिमा बताए। कोयल की आवाज कैसे? बोलो कोयल की आवाज कैसे होते भाई? अच्छा चलो, कोयल जो है कुहक, बहुत नारद ऋषि देखा, बहुत सुंदर है, आम के पेड़ पर बैठ करके कुहक, आहा हा, बहुत सुंदर। नारद ऋषि आकर के बोले कोयल तुम बताओ सत्संग की महिमा बताओ। वही एक ही प्रश्न रखा। क्या प्रश्न रखा? महिमा बताइए। देखो वो कोयल जो कुहक रहे थे ना, बंद कर दिया नारद जी की तरफ, ऐसे घूम करके बस वो भी गिर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बीच बीच में ठाकुर जी की जय दिया करो, देखो तुम्हारी जय हो, नहीं तो अपने आप चली जाएगी। नारद ऋषि देखा हाय हाय, मुझसे और कोई महापापी कोई है? मुझे देख करके एक तो भंवरा शरीर छोड़ दिया और दूसरी भी छोड़। अच्छा इससे और कोई है? नारद ऋषि बहुत दुखित हो गए, ना कुछ बोले। नारद ऋषि पुनः वैकुंठ में गए, प्रभु के बोले प्रभु आप सत्संग की महिमा बताइए ना। बोले नारद सुनो, जाओ। ठीक उसी जंगल के पास में एक सुंदर गांव है। एक ब्राह्मणी जो है एक बालक के जन्म दिया। वो नवजात बालक सत्संग की महिमा सुना। बोले ये कोई बात है? मुझे देख करके दो गए, चले गए, एक भंवरा और दूसरी, और ये बालक चले जाए तो क्या, मेरा पिटाई होगी कि नहीं? पिटाई अच्छी तरह से पिटाई। पहले संत महात्मा आए थे हमारे घर से बुलाने, कोई बुलाएंगे संत महात्मा? अरे नहीं। नारद जी बोले प्रभु आप बताइए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं नारद तुम जाओ उस गांव में, देखो इस जन्म में किसके जन्म मृत्यु वो अपने प्रारब्ध कर्म के साथ होता है। संग महाप्रभु श्रीवास जी के घर में कीर्तन कर रहे थे और उसके श्रीवास जी के छोटा बेटा चला है, तो महाप्रभु के थोड़ी दोष है, नाम संकीर्तन है। आप बताओ, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु है,
आप बताओ, स्वयं भगवान विराजमान थे कि नहीं? है? महाभारत तो आप लोग पढ़े ना, सुने है? सप्त रथी घेर करके चक्रव्यूह रचा करके है उनकी अभिमन्यु के वध किया कि नहीं किया? तो भगवान तो थे तो उसी समय, कृष्ण उस युद्ध क्षेत्र में थे कि नहीं थे? अर्जुन के गांडीव तो था कि नहीं था? रक्षा क्यों नहीं किया? चलो आगे की कथा। संसार की जो रीति जो नियम है, जो जन्म लिया वो जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुव, जो जन्म लिया वो समय के अनुसार। सब हम लोग मातृगर्भ से जन्म लेने के पहले ही सब लिख करके आए हैं। इस साल इस संसार में कितने दिन तक रहना पता है आपको? पता नहीं है? सभी हमारे पास है सब है। कितने दिन इस संसार में रहना है, क्या करना है नहीं करना है, सब प्रारब्ध कर्म सब लिखा है। ये हाथ देखिए ना, अपने हाथ देख लीजिए, हाथ क्या लिखा है, सारे रेखाएं क्या लिखा है। ये लंबी रेखा चला गई यहीं से तक, ये रेखा यहीं से तो चला। ये रेखा किसने बनाया भाई? किसने बनाया ये रेखा? किसने तैयार किया? आप अपने हाथ देखा कि नहीं देखा? क्या देखा? रेखाएं हैं, किसने बनाया? हाँ, हमारे तो प्रश्न तो उत्तर दीजिए। ये रेखा किसने? हाँ, नेचर, प्रकृति। हाँ, प्रकृति क्यों बनाई? प्रकृति के काम ये काम नहीं। मैं सोचता हूँ कि आपके माँ बना दिया ऐसे। जब आप मातृगर्भ से जन्म लिए ना, अपने माँ ने चक्कू दे करके ऐसे ऐसे बनाया। अच्छा, वो तो मान गया। तो कौन बनाया? कोई कहते हैं भगवान बनाया, कहते भगवान भी नहीं बनाया। भगवान यदि बनाते सबके एक होता, समूहं सर्वभूतेषु, स्टैम्प है ना, सबको लगा दे एक। भगवान भी नहीं बनाया, हमारे माँ भी नहीं बनाया और भगवान नहीं बनाया। ये रेखा किसने बनाया? हाँ, वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये सब आ गए। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं और पामिस्ट भी नहीं हूं, हमें पूछो मत। किंतु जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और पामिस्ट के पास जाओ, जो हाथ देखने वाले जो है, वास्तव रेखा विचार जो करते हैं, वो बता देंगे ये रेखा है, वो रेखा है, ये भाग्य रेखा है, ये शनि रेखा है, ये केतु रेखा है, ये सब क्या क्या बता देंगे है। किंतु वास्तव जो है ये सब हमारे कर्म है, प्रारब्ध कर्म। वो उतना ही तक समय तक हमें रहना है इस संसार में है, इससे अधिक भी नहीं है और सब प्रारब्ध कर्म। पूर्व जन्म की जैसे से हम कर्म करके आए हैं, वो कर्म फल हमें यहीं पर भोगना ही पड़ेगा। इस संसार के कहा जाता है कर्म जगत, कहा जाता है मरो जगत, कहा जाता है। हम जैसे कर्म कर उस कर्म अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इस जन्म जो करते जा रहे हैं वो क्या होते जा रहे हैं? वो रिजर्व होते जा रहे हैं और उसके अगले और फिर आगे ये बदल। पिछले जन्म में हम जो कर्म करके आए हैं उसके कुछ थोड़ी सी बीज जो है वो अंकुरित होकर के वो हम भोग रहे हैं। इसलिए जन्म मृत्यु है वो हमारे हाथ में नहीं। कौन करते? अभी भगवान के पास चले गए। अब आइए, हम कर्म करके आए हैं, वो कर्म हमारे पास लेकर के जा रहे हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तुम कर्म करने में तुम्हारे अधिकार है, किंतु कर्म के फल कौन दे रहे हैं? है वो सब, और वो समय के अनुसार देते हैं। देखो बीज जो है कब अंकुरित होता है? काल समय के अनुसार है, वो आएगा सब, वो पीछे पीछे चल। इसलिए भगवान स्वयं नारद जी के कार्य हैं, नारद तुम इस घर में जाओ जिस घर में ब्राह्मणी नवजात शिशु के अभी जन्म दे दिए। हाँ, वही नवजात शिशु जो है, बालक जो है, सत्संग की महिमा है। नाद से डरते डरते तो आगे कहीं ना
कुछ हो जाए, है तो गए सत्यानाश। चलो, नाथ जी डरते 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 जहां पर छोटा बालक सोए हुए थे, उसके पास जाकर के बोले, बालक तुम सत्संग की कुछ महिमा सुनाओ। देखो बालक रोने लगे। बालक कहने लगे, ऋषिवर आप सभी जानते हो, तथापि लोक शिक्षा के लिए आप कुछ सुनो। आपके दर्शन से मैं यह मानव शरीर में, मुझे क्या मिला? मानव शरीर में मेरे आत्मा है, पहले कहां पर थी याद है? भोमरे के अंदर में। आपने एक बार दर्शन दे करके मुझे उस शरीर से क्यों? भ्रमर शरीर के द्वारा हम भगवान की सेवा कर नहीं पाए, इसलिए देखो फिर कर्म के अनुसार मैं कहां पर जन्म लिया? कोयल शरीर में आ गया। फिर दोबारा आपने मुझे दर्शन दिया, दूसरी बार कोयल शरीर, आप दर्शन के इस शरीर से मुझे मुक्त करा दिया, और मुक्त करके फिर मनुष्य शरीर के, क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान के भजन कर सकते। इसलिए करें बड़े भाग से मानुष अनुपात पूरा दुर्लभ ग्रहण करने, ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। यही तो सत्संग, सत्संग के द्वारा हम ऐसे मनुष्य शरीर, दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करें। और मनुष्य शरीर के तात्पर्य क्या है? सत्संग, साधु संग, हरि कथा है, यही सत्संग की फल का। क्योंकि हम मनुष्य है, हम सत्संग में बैठ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। पशु शरीर के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। भागवत में तो वर्णन हो रहे, भरत महाराज जंगल में गए भजन करने के लिए, और एक हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते, हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते हिरण जन्म में पशु जन्म हो। संत महात्मा जहां पर रहते थे वो हिरण आकर के खड़े हो जाते थे, किंतु हरि भजन कर नहीं पाते। अंत में वो हिरण शरीर छोड़ दिया, और दूसरी जन्म में क्या बने? वो जड़ भरत होकर जन्म। देखो भरत महा, भागवत में वर्णन है? इसलिए सत्संग की तात्पर्य यही है, हम संत महात्मा के भगवत कथा श्रवण करें, तब हमारे जीवन सफल बने। नहीं तो चलते क्या, अनंत काल से हम ऐसे चलते रहे, केवल चलते जा रहे हैं। द जर्नी ऑफ द सोल, केवल हम चलते जा रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर, दूसरे तीसरी शरीर, चौथे शरीर, ऐसे कभी स्त्री शरीर और कभी पुरुष शरीर, ऐसे चलते। ऐसे नहीं जो हर समय आप स्त्री होकर के जन्म लोगे कि पुरुष होकर जन्म लोगे। एक बार की कथा मैं सुना देता हूं। एक जगह में शादी कराने के लिए गए, जग्गा आदि, विवाह शादी, विवाह आदि करा करके बोले भाई अंतिम क्या करते हैं? 7 फेर लगाते हैं ना। क्या लगाते हैं आप लोग? क्यों लगाते हैं भाई? 7 जन्म के बंधन क्या कहते हैं कि शादी के घूमते क्यों है, ये बता दो। फेरा लेते हैं ना, अग्नि के फेरा लेते हैं शक्ति दे, पहले कहते हैं हमारे 7 जन्म ये पति बने रहे हैं, बस 7 जन्म ये पति, ये सब कहा था। तो मुझे एक लोग ने पूछा, पर ये 7 जन्म, अच्छा ये बताओ ये अंतिम जन्म है कि पहले, माने अंतिम इनके साथ विवाह है कि पहले बार है? अब आपके पता है? क्या है? अंतिम है। कैसे? पहले भी तो हो सकता है ना। 7 कहां से शुरू होगा? 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना, तब तक बने। तो अब मैंने कहा देखो सुनो, ये तुम्हारे पहली बार है कि अंतिम बार है? यदि तुम दोनों कबूतर के भांति
एक साथ में रहते, कभी झगड़ा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो समझना चाहिए ये पहली बार, क्या बार ये पहली बार चल रहा है, बहुत अच्छा। और यदि हर रोज खटर मटर मटर फटर कटर कटर होता है तो क्या समझना चाहिए ये आखिरी है। जल्दी बोलो भाई, देखो कोई किसी के ये नहीं होता, ये केवल कहावत मात्र है कि नहीं। भरत महाराज क्या होके जन्म लिया, हिरण होके जन्म लिया। अच्छा, उसके पत्नी क्या होके जन्म लेगी, है? तो उसकी पत्नी जो मानो तो मनुष्य शरीर हो, कुछ भी जो लिया है, तो उसको शादी नहीं हुआ कि वो कब वो आएगा तो बेटा रहेगा थोड़ी, है? ऐसे नहीं, ये समझते क्या है लोगों की कहावत है। चलो जैसे जैसे स्मार्त विधान दिया गया लोग करते रहते हैं। जो भजन करते, भजन करने पर चले जाते हैं, नित्य धाम में चले जाते हैं। हरि भजन करना चाहिए, मंत्र गुरु से मंत्र आदि लेकर के जप आदि करना चाहिए। एक बार की कथा, एक बार नारद ऋषि, समय हो गया मैं छोड़ देता हूं, 2 मिनट लेता हूं। एक बार नारद ऋषि भ्रमण करते करते एक घर में आ गए, संत महात्मा के रूप में आए नारद ऋषि। संत महात्मा जहां तहां भोजन नहीं करते, दीक्षित होनी चाहिए, है? तो दीक्षित समझते को गुरु मंत्र आदि ले उसके हाथ से ग्रहण करना चाहिए। और वैष्णव पाचितो अन्नम, शास्त्र में लिखा है जो वैष्णव मंत्र के द्वारा दीक्षित नहीं हुए उसके द्वारा रसोई आदि खाने पर नरक में जाना पड़ता है, शास्त्र में वर्णन है। अवैष्णव पाचित अन्न, अवैष्णव के द्वारा रसोई जो है वो ग्रहण करने पर, खाने पर उसको नरक में जाना पड़ता है। तो नारद ऋषि भ्रमण करते करते जब उनके घर में आए, संत महात्मा के रूप में आए और उन्हें बोले जे देखो हमारे घर में भोजन कीजिए। नारद ऋषि ने बोला क्या आपने दीक्षा मंत्र लिया? बोले दीक्षा मंत्र नहीं लिया, तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा मैं। आज में किसी किसी स्थानों में इतने बहुत कट्टर रहते हैं, वो भोजन नहीं करते है? तो बोले देखो मैं भोजन नहीं करूंगा, तो क्या करें? बोले देखो जो रॉ मटेरियल से जो है, मैंने चावल हो, दाल हो, सब्जी है, वो दे दो, मैं अपने हाथ से बना। चलो गृहस्थ जो है दे दिया। संत महात्मा हमारे घर में आए हैं, रात की समय था और बिना भूखे बिना भोजन साधु कैसे रहे, इसलिए वो लोग दे दिए। भोजन बनाया, संत महात्मा नारद ऋषि भोजन किया, अपने बनाया, ठाकुर जी के अपने भोग लगाया, भोजन किया। ऐसे करते करते रात 12-1 बज गया। पत्नी स्त्री जाति में एक सहानुभूति है, सिंपैथी होती है। देखो हमारे घर में संत महात्मा आए हैं और संत महात्मा अपने हाथ में रस्सी बनाया, अपने भोजन किया। आए हम जो दीक्षा मंत्र लेते संत महात्मा अपने हाथ से भजन करके सेवा करते। प्रातः काल में वो विचार करने लगे इस संत महात्मा से मैं दीक्षा मंत्र। देखो नारद ऋषि के कहने लगे महाराज मुझे दीक्षा मंत्र दे दीजिए। बोले तुमको दे तो पोती दे। बोले मैं दीक्षा मंत्र नहीं लेते, मैं तो कहाँ कहाँ घूमता रहता हूँ, क्या क्या मुझे इधर जाना है उधर जाना है, जैसे संसार के लोग कहते हैं ना। और ले आई, चलो पत्नी को दे दिया मंत्र। पत्नी मंत्र ले लिया, भोजन आदि सब कुछ अपने भोजन कराने लगे, ठाकुर जी के भोग लगाने लगे। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद वो पत्नी शरीर छोड़ गई। पत्नी शरीर छोड़ करके एक राज परिवार में जन्म लिया। किस परिवार में? क्या हुई? राजकन्या के रूप में, राजकन्या के रूप में जन्म लिया। और उसके पति भी शरीर छोड़ दिया कुछ समय के बाद, और पति उसी राज परिवार में एक हाथी होकर के जन्म लिया। पशु जन्म में चले गए। शास्त्र में लिखा है, बुरा मत समझिए, शास्त्र की वचन है, जो लोग मंत्र दीक्षा आदि नहीं लेते हैं मृत्यु के पश्चात
ये क्या जन्म मिलता है? पशु जन्म। अरे सुनो ना भैया, दो बात सुन लो, हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। पशु जन्म, हाथियों के जन्म लिए, पोती हाथियों के जन्म लिया, पत्नी राजकन्या के जन्म, राजकन्या के रूप में जन्म है। आश्चर्य की बात। और जब उनके विवाह के समय हुए, राजपुत्री के माने राजकन्या के, अनेक राजा लोग आए। पहली पहली की बात होता है ना, स्वयंवर शुभ आता है। स्वयं राजकन्या पति को वरमाला डालती है, और राजकन्या एक माला लेकर, वरमाला लेकर के अपने पति को ढूंढने लगे है? और देखो इतने सब बड़े सुंदर सुंदर राजपुत्र आए हैं, किसी के गले में माला डाला ही नहीं, और वो माला किसको डाल दिया? हाथी पर डाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो बोले यार ये क्यों? बोले उसको याद है वो, ये पूरा जन्म में मेरा पति है, तो इसके उद्धार कैसे हो? तो अब फिर वही नारद ऋषि पुनः आए और हाथी के कानों में मंत्र दीक्षा दे दिया, और देने के साथ ही साथ हाथी शरीर त्याग दे दिया, और दोनों पति पत्नी कहां चले गए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बोलो वृंदावन है। यही महात्मा दिखाते हैं, ये गुरु मंत्र, इसमें कितनी ताकत शक्ति है। यदि पत्नी भजन करे ठीक से, पति के भी उद्धार करके ले जाते हैं, यही तो दिखा रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सभी लोग भगवत भजन आदि करें, दीक्षा मंत्र आदि कर लेकर के जप करें, एक जन्म शुद्ध सदाचार पालन करें, और नहीं तो बस ये जन्म चला जाएगा। हाथी बनना पड़ेगा। हाथी बने कि घोड़े बने कि और भी, हाथी बन गया था तो आज समझे, उसके पत्नी भगवत उनके पत्नी तो दीक्षा मंत्र लिया ना, इसलिए उनको उद्धार कर दिया। और हर रोज उसके प्रसाद खिलाया कि नहीं खिलाया? पति तो खाना नहीं चाहती थी, खाना नहीं चाहती थी, किंतु पत्नी किसी भी प्रकार से प्रसाद के रूप में अपने पति को, इसलिए सुकृति के फलस्वरूप है। और फिर नारद ऋषि उनको मंत्र दिया, हाथी को मंत्र दिए कान में है, लेकिन उनको दोनों के उद्धार कर। बोलो वृंदावन है। इसलिए सभी लोग दीक्षा मंत्र आदि लेकर के हरि भजन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम, राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन, राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपीजन। राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम, राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम जुगल मेरो है जीवन,
राधे श्याम जुगल मेरो श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरतार श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरतार श्यामी समायूं आठों जम तन मन की श्यामी समायूं आठों जम तन मन की जय वृंदावन रसिक मुकुट जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठो जाम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठो जाम राख रुचि सोज ठाकुरानी राख रुचि सोज ठाकुरानी जय वृंदावन रसिक मुकुट जय जय वृंदावन रसिक मुकुट जय श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरता श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरता श्यामी समायूं आठों जम तन मन की श्यामी समायूं आठों जम तन मन की जय वृंदावन रसिक मुकुट जय जय वृंदावन रसिक मुकुट जय नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठों जाम नित्य सेवा नित्य धाम नित्य पाऊं आठों जाम राख रुचि सोजय ठाकुरानी राख रुचि सोजय ठाकुरानी जय वृंदावन रसिक मुकुट जय जय वृंदावन रसिक मुकुट जय मेरो एक प्राण धन ये जीवन मेरो एक प्राण धन ये जीवन नंदन मदन मोहन राधिका नंदन मदन मोहन राधिका जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट जय रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरता श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भरता श्यामी समायूं आठों जाम तन मन की श्यामी समायूं आठों जाम तन मन की जय वृंदावन रसिक मुकुट जय जय वृंदावन रसिक मुकुट जय मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन मेरो एक प्राण धन एक ये जीवन नंदन मदन मोहन राधिका रमन नंदन मदन मोहन राधिका रमन जय वृंदावन रसिक मुकुट जय गोपी
वृंदावन रसिक मुकुट मणि जय गोपी जय।